ज़्यादातर लोग एक गलत मेंटल स्टेट के अंदर रहते हैं। एक ऐसी स्टेट जो उन्हें प्रोडक्टिव होने से रोकती है, जो उन्हें कंफर्ट जोन के अंदर फंसाए रखती है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। कैसे? जब भी आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर होते हो या किसी भी बैड हैबिट्स के अंदर फंसे होते हो, सो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? कि इसमें मेरी ही गलती है, मेरे ही एक्शंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर मैं सच बताऊं, इसके अंदर आपकी 5% भी गलती नहीं होती। गलती होती है आपकी मेंटल स्टेट की। होता क्या है एक्चुअली, जाने अनजाने में हमने अपने दिमाग को एक ऐसे माहौल के अंदर, एक ऐसी मेंटल स्टेट के अंदर रखा होता है जो इनडायरेक्टली आपके सारे के सारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते और वो बस अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने भी फील की है। हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आई जस्ट हैड अ सर्जरी ऑफ माई फुट लिटिल बिट। सो मैं डॉक्टर ने मुझे 10 दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। तो उससे क्या हुआ, मैं एक ऐसे माहौल के अंदर चला गया, एक ऐसी मेंटल स्टेट के अंदर चला गया, मेरा सारा का सारा बिहेवियर अनप्रोडक्टिव हो गया। तो मैं सोचूं कि मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि डिसिप्लिन बनाओ, कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करो, मैं खुद ही ये चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने ये चीज़ फील की और फिर मुझे पता लगा कि लोग कैसे अपने आप को ब्लेम करते रह जाते हैं और जो मेंटल स्टेट का इतना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, उस पर कोई बात ही नहीं करता। सो आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि ये मेंटल स्टेट है क्या और मैं कैसे अपने उस अनप्रोडक्टिव स्टेट से बाहर निकला था। और अगर आप भी एक ऐसे मेंटल स्टेट के अंदर फंसे हुए या किसी भी एक कंफर्ट लूप के अंदर फंसे हो और आप उसे बाहर नहीं निकल पा रहे, हम इसी की बात करें कि आप उसे बाहर कैसे निकलोगे मेंटल स्टेट को समझ के। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये मेंटल स्टेट है क्या और कैसे आपके दिमाग के अंदर ये बनती है और आप क्यों एक गलत मेंटल स्टेट के अंदर फंस जाते हो। देखो, फिर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, कि हम जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं या जिस भी कंडीशन के अंदर रहते हैं, उसी के हिसाब से हमारा दिमाग मेंटल स्टेट बना देता है और फिर वही मेंटल स्टेट हमारे बिहेवियर को बनाती है। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई इन्वायरमेंट लगा लो आप क्लब की, ठीक है। अभी आप किसी क्लब के अंदर गए हुए हो, जी आपके आगे कंडीशन, जी आगे आपका इन्वायरमेंट। सो उस क्लब के अंदर आपकी मेंटल स्टेट कैसी होगी? इंजॉय करने वाली, डोपामिन वाली। और फिर इस मेंटल स्टेट के अंदर आपका बिहेवियर कैसा होगा? आपका पार्टी करने का मन करेगा, आपका डांस करने का मन करेगा, आप ड्रिंक करोगे, आपका बिहेवियर कुछ इस तरह हो जाएगा। बट अगर आपको इस समय पे कोई बोले तुमने ना इधर अभी स्टडीज़ करनी है या अपना कोई ऑफिस का कोई ज़रूरी काम करना है, तो क्या जेन्युइनली आपको उधर वो काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट ही पूरी अलग है। आप एक अलग ही जोन के अंदर हो। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ इसको क्लियर करने के लिए। लगा लीजिए अभी आप जिम में आए हुए हो और अगर कोई इंसान आपको उधर जिम के अंदर बोलता है कि वो 50 किलो का वेट उठा दे और उधर रख दे, ठीक है, तो क्या आपको उधर कोई तकलीफ होगी? बट अगर वही सेम काम आपको कोई घर में करने के लिए बोले, फिर आपका वो करने का मन नहीं करेगा, आपको आलस आएगा। इस बात पे ध्यान दो, वो काम सेम ही है, लेकिन बस डिफरेंट माहौल होने के कारण, डिफरेंट मेंटल स्टेट होने के कारण एक समय पे आपका वो काम करने का मन करेगा और एक एक समय पे आपका वो वाला काम करने का मन नहीं करेगा। एंड सिमिलरली आपके साथ और आपके काम के साथ भी तो यही होता है। जब भी आप ऐसे कोई अनप्रोडक्टिव फेज के अंदर होते हो, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होता, तो आपका दिमाग भी किसी एक अलग मेंटल जोन के अंदर फंसा होता है और उस समय पे उस मेंटल स्पेस के अकॉर्डिंग आपके दिमाग के लिए वो वाला काम ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और इसलिए उस समय पे उस मेंटल स्टेट के अंदर आपका वो वाला काम करने का मन नहीं करता। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सीखना पड़ेगा कि अपने उस मेंटल स्टेट को कैसे चेंज करें। फिर हम उस मेंटल स्टेट के अंदर है जिस मेंटल स्टेट के लिए वो वाला काम सूटेबल हो। जब आप उस मेंटल स्टेट के अंदर आ जाओ, फिर आप वो वाला काम ईजिली कर पाओ, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रैप्स, बट मैं एग्जांपल दूंगा आगे, आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो फिर हम ये मेंटल स्टेट को कैसे चेंज करें, हम उस मेंटल स्टेट के अंदर कैसे जाएं जिस मेंटल स्टेट के लिए वो वाला काम आसान है, हमारा ऑटोमेटिकली वो वाला काम करने का मन करे, हम प्रोडक्टिव बिहेवियर के अंदर चले जाएं, ठीक है। उसके लिए पहले आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन निकालना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो भी हम काम करते हैं वो काम इंडिपेंडेंट होता है, यूनिक होता है। अगर मैं अपने पूरे दिनचर्या के अंदर मैं गुड वर्क कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, और मैं उसी के साथ ही साथ में अगर दिन के अंदर कोई एक बैड वर्क, कोई गलत काम कर लूँ, तो वो जो बैड वर्क होगा वो मेरे जो गुड वर्क के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है।
ऐसे कोई बैड वर्क होता है नहीं है, बैड वर्क जैसा सब्जेक्टिव चीज़, बट मैं वीडियो को जनरल बनाने के लिए सबको समझ आए इसलिए मैं बैड वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो हम ये सोचते हैं कि जो बैड वर्ड होता है वो हमारे गुड वर्क के अंदर हमारे हमारे प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, वो इंडिपेंडेंट होता है, बट ऐसा नहीं होता। अब जो भी काम करते हो, इट्स ईदर वी गुड और बैड, हर एक काम एक डिफरेंट मेंटल स्टेट से बिलोंग करता है, एक डिफरेंट डोमेन से बिलोंग करता है। और जो वो बैड वर्क अपनी स्पेस के अंदर लाई करता है, उस स्पेस के अंदर जितने भी उसके साथ जो मिलते जुलते काम होंगे ना, वो भी ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ। जैसे डॉक्टर ने मुझे दी बेड रेस्ट, तो मेरी फिजिकल मूवमेंट होगी बंद। जब मेरी फिजिकल मूवमेंट बंद होगी, इसका मतलब नो एक्सरसाइज। अब जो जो नो एक्सरसाइज है, ये कोई इंडिपेंडेंट वर्क नहीं है, ये लिंक करती है एक अपने स्पेस के साथ, अपने एक डोमेन के साथ। नो एक्सरसाइज के स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लाइक लेजीनेस भी आ जाएगी, जंक फूड खाने का मन करेगा मेरा अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, ऑटोमेटिकली मैं लेजी फील करूँगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और यही तो मेरे साथ हुआ, आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग जंक फूड, मैं लेजी हो गया, मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। बस वो एक चीज़ के कारण क्या हुआ, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे बिहेवियर के अंदर आना शुरू हो गई। एंड सेम एज आपके साथ भी यही होता है। जब भी आप सोच रहे होते हो ना कि यार ये आजकल मेरे बिहेवियर को हो क्या चुका है ना, अनप्रोडक्टिव चीज़ें मेरे दिन के अंदर आ जा रही हैं मेरे ना चाहते हुए भी, तो वही है, आपका दिमाग अब एक डिफरेंट मेंटल स्टेट के अंदर चला गया है। और वो कैसे गया था, क्योंकि आपने शुरुआत के अंदर कोई एक ऐसी पहले चीज़ कर दी थी जिससे आपके दिमाग को वो सिग्नल मिला, आपका दिमाग फिर एक अलग मेंटल स्पेस के अंदर चला गया। और जो जो चीज़ें उस मेंटल स्पेस के अंदर थी, अनप्रोडक्टिव चीज़ें जो उस मेंटल स्पेस के अंदर थी, वो चीज़ें अब आपके बिहेवियर के अंदर आना शुरू हो गई। एंड सेम एज गुड थिंग के साथ भी ये होता है। अगर आप कोई एक चीज़ सही चीज़ करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा उसके आगे सही चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ भी किसी ना किसी मेंटल स्टेट से बिलोंग करती होगी, और जब आपने वो चीज़ की, जो बाकी गुड चीज़ें उस मेंटल स्पेस के अंदर थी, वो भी आपकी लाइफ के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर आना शुरू हो गई। ऐसे ही काम चलता है सारा। सो अब आपको पता चल चुका होगा कि जो भी आप काम करते हो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो किसी ना किसी मेंटल स्टेट के साथ बिलोंग करते हैं। अगर आपने अगर आपने उसको इनवाइट किया, जो उसके साथ जो बाकी दोस्त होंगे वो भी आपके घर में आ जाएंगे। इसको इस तरह इमेजिन करो, ठीक है। सो अब हमने इतनी नॉलेज ले ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी एक अनप्रोडक्टिव मेंटल स्टेट के अंदर फंसे हुए हो, उसे कैसे बाहर निकलें। अभी तो आपने सीख लिया कि आपकी मेंटल स्टेट कैसे शिफ्ट होती है जब आप एक कोई बुरा काम कर लेते हो। और अगर आप अभी फंसे हुए हो, तो अभी उसे कैसे बाहर निकलना है वो सीखो। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी वो किसी अपने कंफर्ट जोन के अंदर फंसे होते हैं या किसी अपनी बैड हैबिट्स के अंदर फंसे होते हैं, वो हमेशा ये करते हैं कि वो एकदम से अपना बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे अब बहुत हो गया, अब मैं अपना बिहेवियर चेंज करूँगा, अब मैं अपना कंफर्ट जोन तोड़ूंगा, अब मैं मोटिवेशन लाऊंगा, लाइक दिस थिंग्स। वो एकदम से भी इतना बड़ा जंप ले लेते हैं, रैपिडेटली एकदम से अपना बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट जैसा पहले मैंने आपको बताया, अगर आपकी मेंटल स्टेट ही सेम है, आप जितना मर्जी अपना बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करो, आप घूम फिर के वापस उसी पे आ जाओगे। सो अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है सिग्नल वाला, और जो दूसरा होता है वो होता है कंडीशन वाला। और ये दोनों तरीके, सिग्नल प्रोवाइड करना या कंडीशन में लाना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट इन दोनों को पहले वन बाय वन समझो। हम अपने दिमाग को सिग्नल दे के कैसे उस बेकार मेंटल स्टेट से कैसे बाहर निकाल सकते हैं वो समझो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को सेरोटोनिन का सिग्नल देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेरोटोनिन ही क्यों, डोपामिन क्यों नहीं? क्योंकि जो डोपामिन होता है वो लिंक होता है शॉर्ट टर्म रिवार्ड के साथ, शॉर्ट टर्म प्लेजर के साथ। बट जो सेरोटोनिन होता है वो लिंक होता है हार्ड वर्क के साथ, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के साथ। अब ये कैसे काम करता है? जैसे मछली को पकड़ने के लिए हमें चारा डालना पड़ता है ना, बस ये वैसा ही है, इसको ऐसे समझ लो। सो आपको क्या करना है, जिस भी मेंटल स्टेट के अंदर आप जाना चाहते हो, या अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप चाहते हो कि मेरा वो काम करने का मन करे, मैं उस प्रोडक्टिव जोन के अंदर आऊँ, आपने वो काम, उस काम की जो पॉजिटिव साइड है, उसको अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है कि आप अभी वो वाला काम कर रहे हो, ठीक है। इसको अभी इमेजिन करो, प्रैक्टिकली वीडियो के साथ साथ में इमेजिन करो कि अभी आप वो वाला काम कर रहे हो, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है उसकी पॉजिटिव साइड करने का।
और अगर आपको अभी थोड़ा-सा भी मज़ा आया हो या थोड़ी-सी भी अंदर से एक मोटिवेशन आई हो वो वाला काम करने के लिए, इसका मतलब आपने वो पहला स्टेप पार कर लिया। और अगर नहीं आई तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो फ्री माइंड लेके इसको सोचने की कोशिश करना। और जब आपको ये सिग्नल मिल जाए, फिर इसका दूसरा स्टेप क्या आता है, आपने क्या करना है उस काम को, ठीक है? जो काम आप करना चाहते हो, उस काम का उस काम की तरफ छोटा से छोटा स्टेप लेना है। इससे क्या होगा, जो मेंटल स्टेट, जो प्रोडक्टिव वाली मेंटल स्टेट आपके लिए अभी बंद हो चुकी है, उसका वो गेट थोड़ा-सा खुल जाएगा। और जैसे ही वो गेट खुलेगा, आपका दिमाग स्लोली उसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे ही वो एंटर करेगा, जो उस डोमेन के अंदर, उस स्पेस के अंदर बाकी प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी, वो भी ऑटोमेटिकली आना अब आपकी लाइफ के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? जैसे पहले मैंने आपको बताया। एंड सेम एज़ बैड थिंग के केस के अंदर भी ऐसा होता है। जब भी आप एक अनप्रोडक्टिव स्टेट के अंदर जाते हो, जिसके अंदर आप नहीं जाना चाहते, एक बैड मेंटल स्टेट के अंदर जाते हो, तब भी आप ऐसे ही आते हो। स्टार्टिंग के अंदर पता क्या करते हो? छोटा स्टेप ले लेते हो बुरी चीज़ की तरफ, और जैसे ही वो आप लेते हो, उस बुरी मेंटल स्टेट का गेट ओपन हो जाता है और आपका दिमाग स्लोली उसके अंदर घुस जाता है। और जैसे ही घुसता है, वैसे ही बैड बिहेवियर आना आपके लाइफ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया सिग्नल वाला। बट अगर आपने इधर इतना दिमाग नहीं लगाना, इसका एक और सिंपल तरीका होता है, कंडीशन ही चेंज कर दो, अपना इन्वायरमेंट ही चेंज कर दो। और इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी भी हुई है कि जो लोग अपने ऑफिस के अंदर काम करते हैं, घर से बाहर काम करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखी गई है एज़ कम्पेयर टू जो लोग बस वर्क फ्रॉम होम करते हैं या घर में बैठ के काम करते हैं। क्योंकि माहौल ही चेंज हो गया ना। उस फिगर को याद करो फिर से। मेंटल स्टेट के ऊपर भी एक और चीज़ थी, आपका कैसा इन्वायरमेंट होगा, आपकी कैसी कंडीशन होगी। अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी, इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया, आपकी मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और मैंने भी वही किया। जब मैं बेड रेस्ट के ऊपर था और मैं अनप्रोडक्टिव हो चुका था, मैं लेजी हो चुका था, तो सिंपली मैंने बेड की कंडीशन को चेंज किया, मैं डेस्क के ऊपर बैठ के काम करना शुरू कर दिया। सो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। पहला, अपने दिमाग को सिग्नल प्रोवाइड करो, या दूसरा, अपना इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। एंड आई नो दिस टॉपिक माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर सम ऑडियंस, बट अगर आपको इसको ग्रैप्स करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई होगी, तो इस वीडियो को ना रिवॉच करना, 1-2 बार देखना, कल या परसों। इसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेंटल स्टेट तो ठीक है, बट हम तब भी डिसिप्लिन को बिल्ड इसलिए नहीं कर पाते कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ के अंदर जब भी एक लोएस्ट फेज़ के अंदर आते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हार मान जाता है। ठीक है? तो तब ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी काम नहीं करती। सो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। सो बस आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो।